दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल ईयर की जो एनाटॉमी के रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। और आपका जो नीट पीजी के अंदर आपके हाइडिंग MCQ आते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और हम एक आपका आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिडिल ईयर के पार्ट्स। तो 3 पार्ट होते हैं, एक आपका मेजर टिम्पेनम, एक एपिटिम्पेनम, एक हाइपोटिम्पेनम। ये वाला बीच वाला, ये ऊपर, ये नीचे। तो ये कवर होता है मेजर टिम्पेनिक वाला बीच वाला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये होता है एक पार्ट बोलते हैं बोन का, उसे बोलते हैं स्कूटम एपिटिम्पेनिम। हाइपोटिम्पेनिम में होता है नीचे जो बोन होती है उनसे, ठीक है। लेकिन ये स्कूटम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको इन दोनों के पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद सेंसस सप्लाई कौन करता है मिडिल ईयर की, वो होती है जैकोब्सन नर्व। ये क्या कौन सी नर्व होती है, ये होती है टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को ही हम जैकोब्सन नर्व बोलते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आती है रेफिड यूट्रेलजिया, मतलब रेफिड जो पेन होता है बाकी कंडीशन से आपके ईयर के अंदर पेन आता है, बहुत सारे कंडीशन की वजह से हो सकता है। टोन्सिलाइटिस, टोन्सिलेक्टोमी एंड कैंसर बेस ऑफ टंग, वहाँ से आपको जो रेफिड पेन आता है ना वो आपका आता है 9th मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। सुप्राग्लोटिक कैंसर एंड पैरिफॉर्म साइनस कैंसर के थ्रू जो रेफिड पेन आता है वो आता है वेगस नर्व के थ्रू। डेंटल कैरेज है, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट उसके डिसऑर्डर के जो रेफिड पेन है ईयर के अंदर वो आता है आपका 5th नर्व मतलब ट्राइजेमिनल नर्व। और हमें यही पता होना चाहिए जो एशियन ट्यूब है जो मिडिल ईयर के अंदर ओपन होती है उसकी लेंथ होती है 36 mm, आउटर 12 होती है बोनी और इनर 24 है होती है कार्टिलेजिनियस, ठीक है। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथ कितनी है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक साथ कवर किया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। उसके बाद आता है आपका मिडिल ईयर की वॉल। देखिए आपका जो स्क्वायर होता है वैसे ही आपका इंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, लैटरल, रूफ, फ्लोर, ऐसे 6 वॉल होते हैं। तो रूफ होती है ना, रूफ कौन कौन बनाएगा, देखिए ड्यूरामेटर। और आपका फ्लोर कौन बनाएगा, जुगुलर बल्ब, ये वाला जुगुलर बल्ब, ये फ्लोर, ये आपका रूफ। एंटीरियर में देखिए इसिएशन ट्यूब, आपका टेंसर, टिम्पेनी, ये आपके एंटीरियर वो हैं, ठीक है एंटीरियर। पोस्टीरियर आपका आता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का नाम होता है पैरामिड। यहाँ पर अटैचमेंट कौन सी मसल होती है, स्टेपिडियस मसल का, ठीक है। ये आपका इंटीरियर वॉल थी, ये पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। 3 आपको 2 यहाँ पर याद रखने हैं, 2 एक यहाँ पर याद रखना है। जो लेटरल वॉल है वो होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो मिडिल ईयर का मिडिल मोस्ट पार्ट था। और जो मिडिल है वो आप ज़्यादातर याद रखनी है, जो इनर ईयर की तरफ है उसके अंदर 2 प्रोजेक्शन होती हैं, 2 विंडो होती हैं, 2 बोन स्पीकुल होते हैं और 2 मिसलिनियस स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब 8 चीज़ याद रखनी है। इनमें बहुत कम है, लेटरल 1, इसी इंटीरियर 2, पोस्टीरियर 1, फ्लोर 1, रूफ 1। इसके अंदर प्रोजेक्शन में आप मिडिल के अंदर आपको 8 चीज़ याद रखनी है। नंबर 1 प्रोजेक्शन के अंदर प्रोमोन्ट्री और आपका लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल बल्ज, ये आप प्रोजेक्शन है। 2 विंडो, ओवल एंड राउंड विंडो। बोन स्पीकुल है उनके अंदर पोंटिकुलस एंड सेबिकुलम। और आपका मिसलिनियस स्ट्रक्चर के अंदर जो हॉरिजेंटल सेगमेंट है आपका 7th नर्व का, प्रोसेस कोक्लीफॉर्मिस, वो आपको याद रखना है। ये 2 मिसलिनियस स्ट्रक्चर है। उसके बाद दोस्त आता है आपका, ये थी मिडिल ईयर की वॉल। उसके बाद आता है स्पेस ऑफ टेम्पोरल बोन। स्पेस ऑफ टेम्पोरल बोन में दोस्तों आपके देखिए जो मिडिल ईयर कैविटी है ना, इसको जो नेजोफेरिंक्स के साथ कनेक्ट करती है वो होती है स्टीशियन ट्यूब। मिडिल ईयर को एंट्रम होता है जो, उसके साथ कनेक्ट करता है एडिटस। और आपका ये जो टेम्पोरल बोन है वहाँ पर बहुत सारी एयर सेल होती है। और इसका जो पेट्रस पार्ट होता है वहाँ पर आपकी 5th एंड 6th नर्व होती है, ठीक है। ये आपका इस स्पेस है। उसके बाद दोस्त आता है आपका डिजीज ऑफ मिडिल ईयर। डिजीज ऑफ मिडिल ईयर के अंदर देखिए सबसे पहले आती है ASOM, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये इसके अंदर आपको कार्टविल साइन मिलेगा और ये आपका जो सेप CSOM होता है ना उसको लीड करता है। सेकंड आता है सेप CSOM, जो ये क्या हो, इसको क्या क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ परमानेंट सेंट्रल परफोरेशन इन पार्स टेंसा। जो लास्ट वीडियो में देखा था, जो आपका पास्ट टेंस पार्ट है ना उसमें परमानेंट परफोरेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं सेफ CSOM। तो आपका जो अनसेफ CSOM क्या होगा फिर, ये परमानेंट परफोरेशन था। अनसेफ के अंदर जो कोलेस्टियोटोमा होता है स्किन इन मिडिल ईयर का लेफ्ट, वो आपका प्रेजेंट होता है अनसेफ के अंदर। ये किसकी वजह से हो सकता है, आपका कोलेस्टियोटोमा आपका ड्यू टू रिट्रैक्शन पॉकेट, ड्यू टू आपका जो मार्जिनल परफोरेशन है
वो उसकी वजह से, और कंजनाइटल भी हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी ज़्यादा होती हैं, मैस्टोडाइटिस, लैब्रिंथन फिस्टुला, सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस, इसलिए इसको हम अनसेफ बोलते हैं। इसके अलावा कंडीशन आती है एक्यूट मैस्टोडाइटिस, ये आपका मैस्टोइड और एयर सेल होती है उसकी इन्फेक्शन को बोलते हैं। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ एएसओम भी हो सकता है, सीएसओम भी हो सकता है। इसके अंदर लाइट हाउस साइन मिलता है, रिजर्वोयर साइन मिलता है। और लास्ट जो डिजीज़ है वो आपका पेट्रोसाइटिस, मतलब ये क्या होता है, ग्रेडिंगो सिंड्रोम, इन्फेक्शन ऑफ पेट्रस अपेक्स एयर सेल। ठीक है, जो पेट्रस पार्ट था दही वाला, इसके अंदर यदि प्रॉब्लम चल जाए तो आपका पेट्रोसाइटिस बोलेंगे, इसको हम ग्रेडिंगो सिंड्रोम बोलते हैं। और ये पेट्रस अपेक्स एयर सेल का इन्फेक्शन होना चाहिए इसके अंदर। तो दोस्त ये थे आपके जो मिडिल ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैंने आपको बहुत कम टाइम के अंदर आपको सजेस्ट किए। होप कि आपको इससे अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है दोस्त, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी करना, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।